अच्छा सर, कमिंग टू द इलेक्शंस, जमशेद रिजवानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। जमशेद रिजवानी साहब, बड़े ये फैसला कौन इलेक्शंस होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को, और है तो ये बाय इलेक्शंस, लेकिन हमने पंजाब के इलेक्शंस के टाइम पे भी ये कहा था कि ये डायरेक्शन सेट करेंगे आगे जो चलने वाली पॉलिटिक्स है और एक पूरा जो सियासी मंजरनामा है। तो अभी ये तो बिल्कुल वो शुरू में हैपनिंग के बिल्कुल शुरू में हुए थे, अभी थोड़ा टाइम गुजर चुका है और एक तरह से एक टेम्परेचर सेट हो चुका है। तो ये इलेक्शंस, इनकी सिग्निफिकेंस और इसमें रुझानात, इसके ऊपर जरा बताइएगा। जमशेद साहब साथ मौजूद है? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, सवाल सुन लिया आपने मेरा? जी 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 मैंने सुन लिया है जी। और जो क्लासा साहब बात कर रहे थे पीटीआई की क़यादत के हवाले से, और जो अगर हम अब देखें, आपने बात की जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, और फिर अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे और फिर तारीख आगे हुई, तो उसका फर्क यकीनन पड़ रहा है। इसको सिग्निफिकेंट है, और जिस जगह पे इमरान खान साहब दोबारा नहीं पहुंच सके, तो जो पीटीआई का मोमेंटम था उसमें फर्क जरूर पड़ा है उस जगह पर जहां खान साहब दोबारा कम अज कम नहीं गए हैं, और जहां अब लेकिन ये कहना कि उनका काफी ज्यादा फर्क पड़ा है तो नहीं। इमरान खान साहब का वोट बैंक, उनका बयानिया, उससे आप इत्तेफाक करें या ना करें, आम वोटर जो उनका वोटर है, जिसने जो उनको पिछले 6-8 माह से उनको सपोर्ट कर रहा है उनकी हर एक्टिविटी में और उनके बयानिए में, उनके जलसों में, उनके कैंडिडेट्स के साथ, तो वो जरूर है। बाकी जो इस वक्त नजर आ रहा है वो ये है कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो सूरत हाल नहीं है जो 17 जुलाई को। मैं जमशेद इसको वन बाय वन लेते हैं जरा थोड़ा सा। जमशेद रिजवानी साहब, मैं पूरा तारुफ करवा दूं, ये कोई 30-35 साल से जर्नलिज्म में मुल्तान में, बल्कि मैंने जर्नलिज्म इन्हीं से सीखी थी। जब मैं एंटर हुआ था, ये मेरे उस्ताद भी हैं जमशेद रिजवानी साहब, मैंने बड़ा कुछ इनसे सीखा है। तो ये बहरहाल ये अच्छी खासी बिग पोजीशंस में, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर, और हमारे साउथ की पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से जानते हैं। यार मुल्तान में इस वक्त जो बड़ा मैच पड़े, 3-4 बड़े मैचेस पड़े हैं जमशेद, एक आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, 3-4 इस वक्त बड़े मैचेस हैं, क्योंकि हम फंस गए हैं ना यहाँ पे। मतलब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के जलसे जुलूस, लड़ाई झगड़े, आजम सवाती साहब फलाने, तो लोगों की तवज्जो नहीं है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक मतलब पॉलिटिकल एक मैच हो रहा है। इमरान खान साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना इलेक्शन 7-8 हल्कों से वो खुद लड़े, लेकिन मुल्तान में जो बड़ा एक इस वक्त इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो वहाँ पे 2 बड़ी बिग फैमिलीज हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फैमिली है, और साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी लड़ रही है, इनका यहाँ पे बेटा लड़ रहा है। मैं इस पे जरा चाहता हूँ, पहले यहाँ से शुरू करें। आपको क्या नजर आ रहा है 2 दिन बाद इन दोनों फैमिलीज में से हु इज गोइंग टू विन? कौन जीत रहा है इस पे कमेंट करते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन पहली बात यह है कि ये जो दोनों फैमिलीज हैं, पहले हमेशा पॉलिटिकल हवाले से अपनी अपनी जगह पर साथी के साथ रहे हैं, कभी इकट्ठे भी रहे हैं, कभी मुख्तलिफ जमातों में भी रहे हैं, लेकिन ये जो बराह रास्त मुकाबला आन पड़ा है दोनों फैमिलीज के दरमियान, इसमें पार्टीज कहीं पीछे हैं। एज किसको है, किस पार्टी का वो बात करते हैं, लेकिन ये 2 फैमिलीज की पॉलिटिकल सर्वाइवल की ये सब लड़ाई है, और इसमें दोनों अपने जो खानदान के बच्चों को अब आगे लेकर आए हैं, और वो बराह रास्त 1-on-1 लड़ रहे हैं। पहली दफा देखें, कुरैशी फैमिली में कभी भी कोई खातून पॉलिटिक्स में नहीं आई, आप भी ये बात जानते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में मखदूम साहब को अपनी बेटी को मैदान में उतारना पड़ा है, और ये कि जाहिर अपनी फैमिली और अपना वोट बैंक, अपना ग्रुपिंग, और उसके साथ अपना जो असर है वहां, और अपनी जनरेशन को पॉलिटिकली आगे लेकर आना, चाहे जैन है, जैन के बाद अब उनकी बेटी को उन्होंने वो किया, तो ये जो अपना ग्रिप रखना होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस इलाके में, ये कुरैशी साहब की जो ख्वाहिश है वो उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। इसी तरह से यही काम गिलानी साहब ने भी किया, और अली मूसा, अली हैदर या अब्दुल कादिर जानी, आपको पता है कि पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहते हैं और बड़े इन हैं। तो ये एक खानदानी जो बर्तरी है, सियासी बर्तरी है, ये लड़ाई इस हल्के में उस वक्त है, और दोनों खानदान ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से उनका जितना भी फैमिली असर रसूख हो सकता था, जितनी फैमिली के लोग हो सकते हैं, वो पूरे के पूरे दोनों इन्वॉल्व हैं, और उस इन्वॉल्वमेंट इस वजह से भी है, सबको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन है, हो सकता है कुछ अर्से बाद ये नया इलेक्शन भी हो, लेकिन वो क्यों इस इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं कि एक दफा साबित ये करना है कि हम कितना आगे हैं और हमारा ग्रिप
क्या है। तो इसको मेंटेन करते हुए इसी को गिलानी फैमिली भी समझ रही है और उनके चारों बच्चे और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, यूनियन काउंसिल वाइज इन हैं, उनकी मखदूम साहब की, शामू साहब की बेटी खवातीन को उन्होंने फोकस किया हुआ है और वो मर्दों में उन्होंने कंपेन नहीं की, उनका ये सारा सहरा उन्होंने दिया हुआ है, अपने जिम्मे लिया हुआ है सारा काम मखदूम साहब ने खुद और जैन कुरैशी साहब ने। तो अच्छा जमशेद एक थोड़ी सी इससे पहले कि दोबारा है कि कौन जीते हारेगा, असेसमेंट होती है, रीडिंग होती है। यहाँ मुल्तान की साइड से जो मैं समझा हूँ, मैंने भी बड़े अरसा वहाँ मुल्तान में रहा हूँ, रिपोर्टिंग की है, चीज़ें कुछ मैंने भी देखी। 3 बड़ी वहाँ से लोग आए थे, बड़ी फैमिलीज आई थी जिनका यहाँ पे जिन्होंने नेशनल लेवल पे नाम बनाया। यूसुफ गिलानी साहब थे, गिलानी फैमिली थी, शाहमुद कुरैशी साहब थे, फिर तीसरे थे जावेद हाशमी साहब, वो भी कभी बड़ी मैटर करते होते थे, उनका भी बड़ा एक पावरफुल ग्रुप होता था। वो कहीं पे नज़र आते हैं या वो इस वक्त वो हैं, वो साइड पे हैं और कोई रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, वो कहाँ पे गायब हैं? और अगर हैं तो वो इस पूरी जंग में वो किसी का साथ दे रहे हैं, कुरैशीज़ का या गिलानीज़ का, या वो साइड पे बैठ के वो सारा इनका सियासी वो देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं? मखदूम जावेद हाशमी साहब इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके मखदूम रशीद में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनका हल्का असर है वहां वो अपना वो वजन डाल रहे हैं और वो ओपनली मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब की ज़ाहिर है लोकल हल्के के हवाले से भी मुखालफत कर रहे हैं और फिर गिलानी साहब के साथ अपना ताल्लुक भी निभा रहे हैं। और तीसरा मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम के साथ उनका इस वक्त जो एसोसिएशन है उसकी वजह से भी वो एक चौथा फैक्टर मुझे याद आ रहा है, शायद आपके जहन से इस वक्त भूल रहा होगा, कि जब मेरा ख्याल गद्दी का झगड़ा पड़ा था वहाँ पर मेरा ख्याल 97 98 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस वक्त भी ये शाहमुद कुरैशी साहब को डिसलॉज करके जावेद हाशमी साहब इनकी जगह वो गद्दी लेना चाह रहे थे वहाँ पे मुल्तान में। उनके मुकाबले में, मखदूम साहब के मुकाबले में उन्होंने मखदूम आमिर गौस थे, उन्हें सपोर्ट किया था और आपको याद होगा, आपने खुद भी कवर किया था उन दिनों में, उन्होंने मखदूम आमिर गौस को सपोर्ट किया था और उनका उर्स भी करवाया था और जो मखदूम साहब पहले करवाते होते थे और उनको पुरानी रेवलरीज, पुरानी दुश्मनी भी चल रही है, साफ ज़ाहिर है कि वो गद्दी के हवाले से भी होंगी और बाकी जो आपने फैक्टर्स बताए हैं जो जावेद हाशमी साहब के। जी बिल्कुल वो जो चल रही है। देखिए इस दरमियान में एक गैप आया था, याद होगा कि जब वो आकर मखदूम साहब और जावेद हाशमी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो दोनों थे वो एक पार्टी में पीटीआई में इकट्ठे हो गए थे 2 अक्टूबर 2011 के बाद, और वहां भी पार्टी के अंदर मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब की और जावेद हाशमी साहब की, आपको पता है कि वहां कोल्ड वार चलती रही थी जब पार्टी का सदर बनाया गया था मखदूम जावेद हाशमी साहब को और शाहमूद कुरैशी साहब जाहिर है कि वो जमशेद वो फैक्टर आ गया हमें समझ में कि फेयर इनफ के हाशमी साहब जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको ये गिलानी साहब के साथ हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस। अच्छा, मैं हमारी टीम ने कोई थोड़ी सी रिसर्च की है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे 2018 में, जो NA 157 मुल्तान में जो गैप है, जो वोटिंग का गैप है, वो बड़ा कम था। मतलब पीटीआई के जैन कुरैशी साहब जो हैं, इन्होंने अली मूसा गिलानी को तकरीबन 6500 वोटों से हराया था। आपको लगता है कि आपकी दफ़ा ये गैप जो है ये बढ़ेगा? इनकी बहन को, जो बहन है या शाहमुद कुरैशी साहब की बेटी जो है, उनको वोट ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं, या क्योंकि गैप 5-6 हज़ार का है और जो पीटीआई की एक इस वक्त एक इनका रेला आया हुआ है, इनकी पॉपुलैरिटी है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 5-6 हज़ार का गैप ये आके ब्रिज कर लेंगे या वो ज़्यादा ले जाएंगे वोट शाहमुद कुरैशी साहब की बेटी जो है? देखिए ये एक जो आपकी टीम ने यकीनन जो रिसर्च की है उसको अगर देखें तो जैन कुरैशी साहब ने 70,371 वोट लिए थे, जबकि अली मूसा गिलानी साहब ने 70,830। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है कहीं भी, पंजाब में और साउथ में बहुत ज्यादा नहीं है, तो 70,000 वोट अली मूसा गिलानी का लेना सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोट नहीं था, वहां गिलानी फैमिली का अपना असर रसूख और उनका गिलानी साहब का जो अपना वोट बैंक है वो भी, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था अगर ये देखें। अच्छा, इसी तरीके से उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर, उन्होंने 62,000 वोट लिए थे। तो जो एंटी पीटीआई वोट पड़ा था वो तकरीबन 1,32,000 वोट एंटी पीटीआई जैन कुरैशी साहब के मुकाबले में पड़ा था। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स इस वक्त दोनों पार्टियां इकट्ठी हैं, तो 1,32,000 एंटी वोट और 77,000 जैन साहब का वोट है। तो यहाँ से इनका मुकाबला अगर हम 2018 के फिगर के साथ जाते हैं तो इनका मुकाबला यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या अब आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया बिल्कुल है, देहात में भी है और खासतौर पे जो इनके जो
7 यूनियन काउंसिल्स हैं, शहरी यूनियन काउंसिल्स हैं उस इस हल्के में, उसमें भी यकीनन है जो लेकिन जो मुकाबला है खासतौर पे जो कंपेन का अंदाज था ना दोनों का, गिलानी साहब का और कुरैशी साहब का, वो बहुत हर जगह उन दोनों ने अपने अपने तौर पे अपने अपने अंदाज में उस कंपेन को चलाया। गिलानी फैमिली ने रोजाना 2 यूनियन काउंसिल को टारगेट किया, हर बेटा एक यूनियन काउंसिल में जाता था। थोड़ा सा रुके, आपने कहा दोनों ने अपने अपने अंदाज से चलाया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले यहाँ पे सेनेट में शाहमूद कुरैशी साहब ने बड़ी लीथल तकरीर की थी गिलानी साहब के, वो बैठे हुए थे सामने और बहुत उन्होंने बुरे तरीके का हशर नशर, जैसे कहते हैं हशर नशर करके रख दिया था, और गिलानी साहब ने उस पर जवाब में जवाब नहीं दिया था। ये तलखी आपको वहां पे भी नजर आती है ऑन ग्राउंड, वहां पे गिलानी साहब की या ये कुरैशी साहब की या इनके बच्चों की वहां पे? मेरा ख्याल है वो कम नहीं हुई, बड़ी है। आपकी नजर से शायद वो चीज गुजरी होगी या नहीं गुजरी होगी। अभी चंद दिन पहले जो लोकल अखबारात में पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी जो कंपेन चला रहे थे, जो उनके सपोर्टर्स इश्तहार दे रहे थे, उसके मुकाबले में एक और इश्तहार महर बानो कुरैशी के हक में आया, और उसमें जिस अंदाज में गिलानी साहब पर तोशा खाने वाला और अली मूसा गिलानी साहब पर एफिडीन वाला केस हाफ पेज के इश्तहार में दोहराया गया, और उसमें ये फिर दोबारा उस कशीदगी को जाहिर कर रहा है जो जिसका हवाला आप दे रहे हैं। उनके दरमियान में जुमलेबाजी तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजाना की बुनियाद पे पिछले एक हफ्ते से गिलानी साहब भी कर रहे हैं और शाहमूद कुरैशी साहब भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर जुमलेबाजी जारी है। लास्ट वर्ड आपकी रीडिंग क्या है सर ये संडे के लिए, कुरैशीज और गिलानीज? देखें, जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसको देखते हुए ये समझा जा सकता था कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो गैप आया और गैप के बाद अगर हम इस वक्त आज बात करते हैं, अगले 2 दिन नहीं और पोलिंग डेट को साइड पर रख देते हैं, इस वक्त तक की अगर बात करें तो मुकाबला गिलानी फैमिली ने बना जरूर लिया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि लेकिन मुकाबला गिलानी फैमिली का मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब की बेटी से यकीनन है, लेकिन उनका बराह रास्त मुकाबला इमरान खान साहब के बयानिए से। अगर वो बयानिया ना होता तो शायद ये मुकाबला इतना होता ही ना। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद, थैंक यू वेरी मच।